है। और बिच्छू का चले मैं आप वो ज़ाती तजर्बा मेरा मुझे बीच में याद आ गया है, ये भी दुआ है। वही मेरी सिस्टर रेहाना मेरी बड़ी बहन जो है उनका बेटा मेरा भांजा, आज से 4-5 साल पहले उनका घर है इंजीनियर्स टाउन में, तो वो रात को उसको वो बाहर ड्राइवर को कोई खाना देने गया है पता नहीं क्या, तो उसके पाँव के नीचे किसी चीज़ ने अचानक उसके जूता उसने खुला पहना हुआ था काटा, उसने देखा तो वो बिच्छू था। वो पाँव उसने उछाला या गिरा, वो उसके पाँव के नीचे आया, वो मर तो गया। मैं क्लिनिक पे था तो इनका फ़ोन आया कि बिच्छू ने उसको काट लिया है। मैंने कहा शक होगा, उन्होंने कहा नहीं बिच्छू वहाँ मरा पड़ा है और हमने देखा है उस इलाके में, चूँकि अभी रिलेटिवली लाहौर की ज़रा पेरिफेरी बनती है इंजीनियर्स टाउन, तो ये मेरे क्लिनिक पे उन्होंने कहा हम इसको ला रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहा है कि पाँव में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, इंटेंस पेन है और उसके पाँव को बांध दिया है, टांग को हमने दुपट्टे से बांध दिया है शायद कि जहर फैले ना। मैंने उनकी खैर वो बात तो उस वक्त पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसको क्लिनिक पे ले आएँ या करीबी बड़े हॉस्पिटल ले जाएँ कि इसको रिएक्शन लाइक सिचुएशन जैसे दवाई से रिएक्शन हो जाता है, एंजियोनेफ्रोटिक एडिमा हम उसे बोलते हैं, कि इसका सांस ना बंद हो जाए, और वो थोड़ा सा एस्मेटिक है भी है। लेकिन वो लोग मेरे क्लिनिक तक पहुँचे लेके, वो ये रास्ते में पड़ता था। मुझे याद है कि मैं बाहर निकला हूँ कि शायद छोटी मोटी उसे चोट लगी, उसके भाई ने उसको उठाया हुआ बरशगाल जो बाहर चला गया, और उसके वालिदैन दोनों साथ। अब उसको चला के हम अंदर लाए, वो उछल के एक पाँव से कि मामू बस पाँव में दर्द बहुत है। आई डोंट नो, मैंने जब वो अंदर आके हमने इसको बेड पे लेटाया, मेरे साथ नर्सेज इकट्ठे हो गए, तो उसको आईवी लाइन लेके मॉनिटर हमने लगाया, थोड़ा सा सांस से ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसको नेबुलाइज करते हैं और इसको स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन हम लगाते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन और एंटी एलर्जिक का था, और ड्रिप मैंने कैसे रन करो। लेकिन मैंने वो टॉर्निकेट जिसे इन्होंने बनाया हुआ था या जो दुपट्टा बनाया हुआ था उसे खोला, पाँव पे स्वेलिंग बहुत हो गई थी, और वो बच्चा जो उसका बड़ा भाई साथ जो गाड़ी में आया था उसने कहा कि मामू मैं इसके पाँव पे जहाँ ये उसने काटा है काफ़ी निशान था उसका डंक का, उसने कहा मैं होंठों से वहाँ से चूसता रहा हूँ इसका जहर के मैं निकालूँ, तो मेरे सारे होंठ जो है ना ये सुन्न हो रहे हैं और इनमें स्वेलिंग हो रही है। उतनी देर में मैंने मेडिकल लाइफ में अपनी, मैं सऊदीया भी रहा हूँ, वहाँ शायद जज़ान में शायद बहुत ज़्यादा बिच्छू हैं, तो जिन लोगों ने वहाँ बिच्छू देखे हैं, वहाँ डेथ्स होती हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा। इसी से आप अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ से ये वीडियो देखें तो मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आई विश उस वक्त हालत ऐसी थी कि मैं वो चीज़ कैमरे में नहीं ले सका। मेडिकल लिटरेचर में शायद मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं देखी है। हमने अभी उसे इंजेक्शन दिए तो मैं उसका हार्ट रेट देख रहा थोड़ा ज़्यादा, तो एकदम वो कम होना शुरू हुआ और उसने कहा कि मामू मुझे कुछ हो रहा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा शायद वैसे पैनिक हो रहा है, और मैंने उसे आदत के मुताबिक इंजेक्शन, मैंने एड्रेनलिन तैयार किया, और मेरा था कि लास्ट इंजेक्शन हमारा होता है कि मैं इसको मसल में लगाता हूँ, अगर इसे रिएक्शन बढ़ता है या सांस ख़राब होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह उसकी ठीक थी। लेकिन उसके अम्मी अब्बा को मैंने कहा कि आप लोग दुआ करें, उसे भी कहा कि तुम बाबा जी वाली दुआ करो। उसने कहा मामू मैं कर रहा हूँ। अजीब सी उसने बात की कि मैंने अल्लाह में यूँ कहा, लेकिन अभी नहीं, पता नहीं क्या बात थी उसकी, अब मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहा है। लेकिन अचानक से उसकी हार्ट बीट डिप करना शुरू हुई और 100 से नीचे और 60 से भी नीचे चले गई। मैंने एड्रेनलिन उसको इंट्रामस्कुलर हाफ इंजेक्शन दे दिया, जो ही वो 30 पे आए मैंने बाकी भी दे दिया, और दूसरा इंजेक्शन सिस्टर से मैंने कहा कि फिल करे, अब शायद आईवी देना पड़ेगा। एंडोट्रेकियल में पकड़ रहा था। जब उस बच्चे का चेहरा, जो चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ कि हार्ट बीट तो उसकी 30 तक आ गई, उसकी माँ ने परेशान होकर जब मेरी तरफ दोबारा देखा, रो रही थी, चेहरा उसका भीगा हुआ था, तो मैं एड्रेनलिन दे चुका था, एंडोट्रेकियल अब पकड़ रहा था इंट्यूबेट करने के लिए। तो एकदम उसका फेस इतना ज़्यादा स्वेल किया सडन, और ये नेक से ऊपर था, उसका नाक डबल साइज़ पे, आँखें, चेहरा, वो सीन हम सारे नहीं भूल सकते। मेरा भाई भी उसी वक्त, खालिद पहुंचा, कामरान पहुंचा, और उसके वालिद अतीक साहब वहीं खड़े थे। वो सीन हम सब आज तक दोबारा जिक्र भी शायद नहीं करना चाहते, लेकिन मेडिकली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप मेडिकल डॉक्टर्स ये समझ सकते हैं कि इट वाज सम काइंड ऑफ एक्यूट लाइक ए न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस या कोई ऐसी चीज़। उसका पूरा फेस इट वाज डबल द साइज एंड इट वाज इंक्रीजिंग, बिल्कुल ऐसे था जैसे गुब्बारे में हवा भर रही होती है, लेकिन ये सारी स्वेलिंग थी। और मैंने तेज़ी से जब हार्ट बीट को 30 से नीचे आते देखा, मैं उसके ट्यूब वाली साइड पे आया तो नर्स डर के भाग गई एक तो, क्योंकि उसको मैंने पूछ लिया कि ये टीका किस ब्रांड का था। वो समझी कि मैं शायद ब्लेम कर रहा हूँ कि तुमने जाली टीका तो नहीं लगा दिया या क्या किया, या ड्रग रिएक्शन है। लेकिन बाद में उसने कहा कि सर वो इतना खौफनाक सीन था कि मैं नहीं खड़ी हो सकी। सेकेंड एड्रेनलिन उसको लगाने लगा तो उसकी माँ को मैंने इतना कहा
क्योंकि उन्होंने मुझे कहा जावेद ये क्या है, तो मैंने कहा कि ये दुआ की जगह है। मुझे आज तक वो माँ उसका अजीब उसने दुआ की। मैंने कहा इसकी नब्ज़ पे अल्लाह पढ़ो। वो नब्ज़ तो उसने पकड़ी हुई थी, वो उसने दिल में कहा या नहीं कहा, लेकिन मैंने एक अजीब एंडोट्रेकियल तैयार करते हुए नर्स को कहा कि दूसरे मेल नर्स को कहा कि तुम ये एड्रेनलिन इसको लगाना है, जब मैं कहूँगा अगर ये 0 पे जाता है या कोई इसकी हार्ट बीट बंद होती है तो मैं ट्यूब डालूँ। तो उस माँ ने कहा कि जो तेरी मर्जी है। उसी वक्त एक तो वो चेहरा, मैंने उस जवान बच्चे का आज वो लम्ज़ में माशाल्लाह अब इंजीनियर बन के निकलने लगा है, उसका चेहरे का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हुआ, हार्ट बीट पिक होना शुरू हुई। मेडिकली मैं कहूँगा शायद एड्रेनलिन जो पहले लगी थी 10 मिनट पहले, उसका काम या 5 मिनट में, ये सारा कुछ 10-15 मिनट में वैसे हुआ है। स्टीरॉइड्स का इफ़ेक्ट आया, उसकी माँ की दुआ थी, उसके वालिदैन की आजमाइश थी, बिच्छू का असर डंग का वहाँ से ख़त्म हो गया। क्या वो जो मैंने अचानक टॉर्निकेट पाँव से खोली थी उससे सडनली वो सारा जहर एकदम ऊपर गया है, तो क्या उससे हुआ? शायद बिच्छू डंग मारता है अपने शिकार को, शायद उसका जिस्म फूल के फटता है तो उसको खाना इजी होता हो, मुझे नहीं पता। इसको नेशनल जियोग्राफिक के किसी में देखूंगा तो समझ आएगी। आप लोगों ने अगर कभी ये केस देखा है, लेकिन इसमें भी टेक होम मैसेज ये है कि शिफा कोई टीका नहीं देता, वो मेरा अल्लाह ही देता है। और उसके आगे हथियार फेंकने पड़ते हैं। आप उस पर मुकम्मल यकीन रखें तो वो भी कर देता है जो ये छोटे मोटे दुनिया के फ़िरौन, इनके ख्यालों से भी आगे होती है बात। बेशक वो हर चीज़ पे कादर है, लेकिन हम उस पर तवक्कल ही नहीं करते। ये एक एडिशनल मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। बहरहाल वो मरीज़ भी उस दिन ही मैं आधे घंटे बाद ही, इसी सारी सिचुएशन के बाद आधे घंटे बाद ही वो उठ के बैठता है और कहता है मामू मैंने घर जाना है, मैं ठीक हूँ। मैं मेडिकली उसे उधर ही हॉस्पिटल में रखना चाह रहा था। फिर हमने वहाँ से मूव किया कि मेरा घर बिल्कुल साथ है, अब इत्तेफाक हॉस्पिटल मेरे साथ है घर के, तो मैंने कहा मैं वहाँ ले जाता हूँ, अगर जाना होगा तो हम वहाँ करीबी जा सकते हैं। अगले दिन उसने दोपहर को ये हल्की सी शिकायत की, मुझे सांस पे थोड़ी सफोकेशन हो रही है, तो मैं दोबारा उसे फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसको मैंने चंद घंटे रखा, ऑब्जर्वेशन में रखा। ब्रोंकोस्पैज़म उसे हम बोलते हैं, अस्थमा लाइक अटैक उसे था। शहबाज साहब भी कहेंगे मेरा जिक्र नहीं किया, ये वहाँ आ गए, इनके साथ अजीज़ साहब होते हैं, इन्होंने भी आके उसको कहा कि हमने भी इसे अल्लाह करके पानी पिलाना है, हालांकि वो उनका अपना स्टाइल है, अंदर बादशाह हैं। बहरहाल वो अजीज़ ने पता नहीं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम सांप के कांटे का दम करते हैं, और साथ की उस वक्त भी हालत ख़राब थी, हार्ट बीट काफ़ी ख़राब थी और तेज़ थी हार्ट बीट, और थोड़ा सांस ख़राब था। तो इन्होंने उसके ऊपर पानी पता नहीं उसको पिला के थोड़ा सा, और फिर इन्होंने ख़ुद पिया। फिर ये बाहर को भागे अजीज़ साहब, और बाहर जाके इन्होंने काफ़ी पौधों को पानी दिया, काफ़ी परिंदों को खाना डाला, कुत्तों को केक डालते रहे। कहने लगे कि ये सारा लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पता नहीं वो उनकी अपनी इलाज था। बच्चा ठीक हो गया, हम उसको उस दिन भी हॉस्पिटल से वापस ले आए।